नमस्कार बच्चों। आज हम राजस्थान में पर्यटन विकास की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में पर्यटन विकास की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान में पर्यटन के कौन से नए आयाम हैं उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक पर्यटन राजस्थान में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है भी, और इसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाया जा सकता है। सौभाग्य से राजस्थान में पर्यटन के विकास की अनेक संभावनाएं हैं जिनका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सके। जैसा कि पहले बताया था कि राजस्थान का आज भी सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार पर काफ़ी क्षेत्र है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बड़ी संपन्न है और राज्य के प्राचीन किले, महल, धार्मिक स्थल, हवेलियाँ व अन्य भवन तथा इमारतें और साथ में लोक नृत्य व संगीत तथा दस्तकारियाँ पर्यटन के विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा इन ऐतिहासिक स्मारकों की सुंदरता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। आमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्व है। यहाँ प्रतिवर्ष दूर दूर से काफ़ी संख्या में जायरीन आते हैं। राज्य में लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देकर एक तरफ उनकी परंपरागत कलाओं व प्रतिभाओं को प्रश्रय व संरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता है। इस कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक कला केंद्रों का विकास किया जाना चाहिए। राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में राजस्थान में मेलों व त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रचारित करने के लिए विभिन्न मेलों व त्योहारों का एक कैलेंडर तैयार किया है। इसमें मुख्य रूप से हैं ग्रीष्मकालीन त्यौहार माउंट आबू, तीज का त्यौहार जो कि जयपुर में होता है, मारवाड़ त्यौहार जोधपुर में, पुष्कर मेला पुष्कर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, ऊंट फेस्टिवल जिसको हम कैमल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, ये बीकानेर में होता है, नागौर मेला नागौर में, मरु त्यौहार मरु फेस्टिवल डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। एलिफेंट फेस्टिवल या हाथी त्यौहार जयपुर का, मेवाड़ त्यौहार उदयपुर का, गणगौर फेस्टिवल एक बार फिर जयपुर का, बूंदी फेस्टिवल बूंदी का, शरद महोत्सव माउंट आबू का, वर्णेश्वर मेला जो कि आदिवासियों के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध है, ये डूंगरपुर में होता है। महावीर जी का मेला सवाईमाधोपुर में है और कैला देवी का मेला करौली में प्रसिद्ध है। इन मेलों व त्योहारों से राज्य की संस्कृति की छाप स्पष्ट रूप से झलकती है। तो निश्चित तौर पर यदि सांस्कृतिक पर्यटन का और विकास सरकार करे तो ये राजस्थान को उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जा सकती है। दूसरा जो तरीका हो सकता है, जो संभावना है राजस्थान में पर्यटन की, वो है सभा सम्मेलन पर्यटन। सभाओं व सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की संभावना का उपयोग किया जा सकता है। आजकल राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में विभिन्न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। इसके लिए सभागारों की आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिसके लिए प्राय होटलों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह पर्याप्त नहीं रहता। अतः जयपुर में बिरला सभागार केंद्र की भांति अन्य स्थानों में केंद्रों की स्थापना से भी इस दिशा में मदद मिल सकती है। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर व माउंट आबू आदि स्थानों पर आधुनिक किस्म के सभागार केंद्र स्थापित करने की काफ़ी संभावना है। इससे भी पर्यटन को अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। सम्मेलनों में आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा और उन स्थलों पर विकास भी हो सकेगा। इसी प्रकार से खेल कूद व साहसिक कार्यों से संबंध पर्यटन का भी विकास राजस्थान में किया जा सकता है। हालांकि बहुत अधिक अवसर राजस्थान में इस प्रकार के नहीं है, फिर भी यहाँ के मरु प्रदेश में ऊंट सफारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकती है। शेखावटी के टीलों में एवं विशेषतः जैसलमेर के मरु मेले के अवसर पर तथा श्रीगंगानगर की नोहर व भादरा तहसीलों में एवं बाड़मेर के क्षेत्र में इसका विकास किया जा सकता है। राज्य की झीलों में साधारण रूप में नावों का उपयोग होता है, लेकिन राज्य में अभी तक कोई बड़े पैमाने पर जल क्रीड़ाओं का क्षेत्र विकसित नहीं हो पाया और ये थोड़ा सा हल्का सा इस क्षेत्र में डिफ़िकल्टी भी है, क्योंकि राजस्थान में इतना बड़ा जल स्रोत जो वर्ष भर बहता हो उपलब्ध नहीं है। राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन के विकास की संभावनाएं अवश्य हैं और भरतपुर, सवाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव अभ्यारण्यों में काफ़ी पर्यटक आते जाते हैं।
राजस्थान आने वाले लगभग 5% पर्यटक यहाँ आवश्यक रूप से आते हैं। केवलादेव पक्षी विहार घना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रणथंभौर नेशनल पार्क सवाईमाधोपुर को बाघ अभयारण्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इसमें सांभर, नीलगाय, चीतल आदि जानवर भी विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मूलतः बाघों का आवास है या अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमड़ी, खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन्न प्रकार के पक्षी जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मरुस्थल के सुदूर आंतरिक भाग में ही अपनी वंशवृद्धि करते हैं। ये गोंडावन पक्षी के नाम से मशहूर है। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य में मरु राष्ट्रीय पार्क, कुंभलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया जा सका है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं निहित है। यहाँ सांस्कृतिक रुचि रखने वाले पर्यटकों, व्यावसायिक कार्यों के लिए आने वाले पर्यटक, सभा सम्मेलनों में भाग आने के लिए आने वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनंद लेने वाले पर्यटकों आदि सभी के दृष्टि से पर्यटन के विकास की काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। धन्यवाद बच्चों।